एक खनन कॉलोनी जेल में दर्जनों कैदियों को हर दिन अपने मुंह पर एक विशेष गैजेट पहनकर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें बोलने नहीं देता है। जब क्रैशर पिट के नाम से जानी जाने वाली मशीन खराब हो जाती है तो एक गार्ड उसे ठीक करने के लिए कैदी काय को बुलाता है। कुछ ही मिनटों में काय मशीन को फिर से चालू कर देता है। अचानक गार्ड एक नए कैदी को लाते हैं और हर कोई हैच को देखकर चौंक जाता है। वह जनरल जो जनरल लैंग के खिलाफ गृहयुद्ध हार गया था। एक पूर्व विद्रोही जब अपने जनरल को देखता है तो खड़ा हो जाता है और गार्ड तुरंत उस पर मुक्का मार देता है। कैदी जवाबी कार्रवाई में सिर पर वार करता है और दूसरा कैदी मौके का फायदा उठाते हुए गार्ड को भी मुक्का मारता है और उसे फर्श पर गिराकर जंजीरों से पीटता है। दंगा होने का आभास होने पर दूसरा गार्ड कुचलने वाले गड्ढे को सक्रिय कर देता है, उसे उलट देता है ताकि कैदी के पैर के चारों ओर बंधी जंजीरें उसे अपनी ओर खींच लें। लड़का जल्द ही गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े होकर मर जाता है। उस समय हैच किसी छुपे हुए व्यक्ति को संकेत देता है और एक गार्ड को अचानक दूर से गोली मार दी जाती है। फिर वह कैदियों के साथ मिलकर उन्हें बंधक बनाने वालों की पिटाई शुरू कर देता है। एक गार्ड अन्य जंजीरों को सक्रिय करने के लिए फिर से मशीन का उपयोग करता है, जिससे अधिक कैदी गड्ढे में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक बार जब गार्ड का ध्यान भटक जाता है तो काय मशीन के पास जाता है और नरसंहार को रोकने की कोशिश करता है, तभी चेन उसे भी खींचने लगती है। वह जमीन से गिरे हुए हथियार को पकड़ लेता है और बिना किसी लाभ के चेन पर गोली चला देता है, इसलिए उसके पास एक पैर खोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जबकि जंजीरें उसके अंत को दूर खींचती हैं, काय वापस मशीन पर चढ़ जाता है और अंत में उसे रोक देता है। आखिरी गार्ड खड़े होने की कोशिश करता है और हैच बंदूक का इशारा करता है ताकि छिपा हुआ स्नाइपर तुरंत उसे मार डाले। फिर काय की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद काय हैच के जहाज में जागता है और उसे पता चलता है कि उसे एक यांत्रिक कृत्रिम अंग दिया गया था। हैच काय के मुंह से जेल की बात निकालने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और बताता है कि वह अपनी सेना में सुधार करने और पलटवार करने के लिए अन्य विद्रोहियों को बचा रहा है। वह के पिता को जानता है जो विद्रोह के लिए भी लड़ते थे। दुर्भाग्य से काय के पिता को जनरल लैंग ने पकड़ लिया है और लैंग की जीत की सालगिरह पर, जिसे मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है, कुछ महीनों में उन्हें फांसी दे दी जाएगी। हैच जानता है कि काय एक विशेषज्ञ पायलट है, इसलिए वह एक सौदे की पेशकश करता है। गोपनीय डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए काय को एक महत्वपूर्ण दुश्मन जहाज का अपहरण करना होगा। यदि वह सफल होता है तो हैच उसे उठा लेगा और उस बुद्धि का उपयोग उसके पिता को बचाने के लिए करेगा, इसलिए केई सहमत है। इसके बाद काय को निलंबित एनिमेशन में डाल दिया जाता है और एरोहेड नामक दुश्मन के जहाज में तस्करी कर ले जाया जाता है। यात्रा के बीच में काय योजना के अनुसार जल्दी उठती है और जहाज के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक कंप्यूटर ढूंढती है। रेडियो पर हैच बताते हैं कि काय को बस डिवाइस को प्लग इन करना है और गॉन्टलेट सारा काम करेगा। जैसे ही काय जानकारी डाउनलोड करता है, स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप होता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि यदि वह जारी रखता है तो सिस्टम असुरक्षित हो जाएगा। काय ने हैच को बताया, जिसने उसे आश्वासन दिया कि यह केवल अस्थायी है और ठीक हो जाएगा। एक लाल बत्ती चालू हो जाती है लेकिन काय तब तक डाउनलोड होता रहता है जब तक कि कंप्यूटर ये घोषणा नहीं कर देता कि सिस्टम ऑफलाइन है और बाहर अस्थिर विद्युत चुंबकीय गतिविधि है। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद हैच पुष्टि करता है कि बाहर एक विद्युत चुंबकीय तूफान है जो चीजों को अस्थिर कर रहा है, इसलिए वह काय से फाइलें भेजने के लिए कहता है। काय स्थानांतरण शुरू करता है, लेकिन अचानक जहाज हिल जाता है और अपनी वर्तमान भेद्यता के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। हस्तक्षेप के कारण स्थानांतरण विफल हो जाता है और काय का हैच से संपर्क टूट जाता है, जबकि जहाज सोते हुए चालक दल के साथ सभी एस्केप पॉड को बाहर निकाल देता है। काय जहाज के शटल के बाहर निकलने से ठीक पहले उसकी ओर दौड़ता है और जब वह निकटतम ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी मौत हो जाती है। जब काय जागता है तो वह हैच से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह शटल से बाहर निकलता है और पूरे ग्रह पर फली गिरते हुए देखता है, लेकिन अचानक उसे सांस लेने में परेशानी होती है और वह वापस अंदर चला जाता है। जहाज का एआई, जिसे रीफ कहा जाता है, काय को चेतावनी देता है कि वातावरण जहरीला है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से पक्षाघात या मृत्यु हो सकती है। काय खिड़की से देखती है और एरोहेड को धीरे धीरे गिरते हुए देखती है और रीफ से स्थिति रिपोर्ट मांगती है। हालांकि रीफ को आगे बढ़ने के लिए एक कर्मचारी लॉगिन की आवश्यकता होती है। रीफ का कहना है कि काय को ऑक्सीजन का एक नया स्रोत खोजने की जरूरत है क्योंकि शटल में केवल 12% ही बचा है। अचानक ओलियंडर नामक एक चालक दल का सदस्य अपने पॉड से एक संदेश भेजता है जिसमें जीवित बचे लोगों को दुर्घटनास्थल पर मिलने के लिए कहा जाता है।
काय एक ऑक्सीजन मास्क लेती है और क्षेत्र की जांच करने के लिए बाहर निकलती है। उसे जमीन पर टूटे हुए फली के कुछ हिस्से और ओलिएंडर के शरीर से खून बहता हुआ मिला। वहां एक साबुत पॉट भी है जिसके अंदर कोई घूम रहा है, इसलिए काय ने टेरेन को खोजने के लिए इसे खोला। वह अपना ऑक्सीजन मास्क साझा करता है और उसे वापस शटल में ले जाता है, जबकि ओलिएंडर के शरीर को एक रहस्यमयी उपस्थिति खींचकर ले जाती है। शटल में टेरेन सिस्टम में लॉग इन करता है और काय पर संदेह दिखाता है। रीफ स्कैन करता है, लेकिन एरोहेड का मलबा नहीं ढूंढ पाता है। हालांकि टेरेन को पता है कि एस्केप पॉड्स निकल जाएंगे, इसलिए फंसने से पहले उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। हैच को संदेश भेजने में फिर से विफल होने के बाद काय उसका पीछा करती है। जब दोनों इधर उधर भटकते हैं तो टेरेन बताते हैं कि वे वास्तव में चंद्रमा पर हैं और यह ग्रह आकाश में दिखाई देने वाला बड़ा गोला है। आखिरकार उन्हें जमीन पर एक शोध जांच मिलती है और टेरेन इस बात से प्रभावित होते हैं कि वातावरण ने धातु को कितना ऑक्सीकृत कर दिया है। कुछ ही क्षण बाद उन्हें एक चमकते हुए ओबेलिस्क के पास दुर्घटनाग्रस्त एरोहेड मिला, जिसके बारे में काय को यकीन है कि वह पहले वहां नहीं था। दोनों चर्चा करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि काय बताते हैं कि उन्हें पॉड्स में अनुमति नहीं दी जाएगी। टेरेन को एहसास होता है कि वह हैच के लिए काम करता है और उल्लेख करता है कि जनरल एक क्रूर व्यक्ति था जो युद्ध से पहले उपनिवेशों पर हमला करता था और हजारों लोगों को मारता था। हालांकि काय का कहना है कि यह सब प्रचार है और शटल पर वापस जाने का फैसला करता है। काय ने पायलट सीट संभाली और रीफ से उड़ान प्रणाली को सक्रिय करने के लिए कहा, लेकिन रीफ ने मना कर दिया क्योंकि काय अधिकृत नहीं है। इसके बजाय काय हैच पर कोई भी अपडेट मांगता है और रीफ एक कन्फेशनल टेप चलाता है। एक वीडियो में हैच को युद्ध हारने के बाद अपने सभी अपराध स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। हालांकि काय ने देखा कि हैच एक अजीब इशारा करता है और आश्चर्य करता है कि क्या ये सच है। वह रीफ से अधिक जानकारी मांगता है, लेकिन इसे वर्गीकृत किया जाता है। उस समय ओलिएंडर एक नया संदेश भेजता है जिसमें कहा गया है कि 30 मिनट में निकासी शुरू हो जाएगी। इसके बाद काय टेरेन के पास वापस जाती है और जोखिम की परवाह किए बिना उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। टेरेन का कहना है कि उसके कपड़े उसे धोखा दे देंगे, इसलिए वह वर्दी के मुख्य हिस्सों को उतारना शुरू कर देता है, जबकि छाया से कुछ देखता रहता है। फिर दोनों एरोहेड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। टेरेन पीछे मुड़ता है और ये देखकर चौंक जाता है कि काय को एक गुफा में कोई चीज खींचकर ले जा रही है। वह उसके हाथ पकड़ती है और उससे बाहर खींचने की कोशिश करती है, हालांकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है और काय को हटा दिया जाता है। डरा हुआ टेरेन एरोहेड की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। पॉड्स उसके बिना ही चले गए हैं। यह नहीं पता कि और क्या करना है। टेरेन आराम करने के लिए शटल पर लौट आया। 4 दिन बाद वह इलाके की खोजबीन कर रही है और उसे जमीन पर काय का हथियार और कुल्हाड़ी मिली। वहां से ज्यादा दूर नहीं, उसे जमीन पर चमकता हुआ ओबेलिस्क और काय मिला, जो गू से ढका हुआ था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है। वह उसे शटल में वापस ले जाती है और कुछ परीक्षण करती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह अब किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध में है जिसने उसे ठीक किया और उसे विषाक्त वातावरण के प्रति प्रतिरोधी बना दिया। रीफ जानकारी देने की कोशिश करता रहता है और नाराज टेरेन उसे चुप करा देता है और याद दिलाता है कि केवल संकेत दिए जाने पर ही बोलना है। जब काय अंततः जाग गया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है, केवल ये कि वह सो रहा था। वह काफी भारी फिर भी ठीक महसूस करता है। टेरेन बताती है कि वह शटल नहीं उड़ा सकती क्योंकि वह एक जीव विज्ञानी है, केवल कुछ कर्मचारियों के पास ही उस प्रणाली तक पहुंच थी। दोनों ने ओबेलिस्क की जांच करने का फैसला किया और काय ने उस पर अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे पता चला कि यह वास्तव में एक नर्म कोकून है। अंदर उन्हें ओलिएंडर का शरीर भी गू में ढका हुआ मिला। वे उसे वापस शटल में ले जाते हैं और जब टेरेन अपने नंगे हाथ से ओलिएंडर के चेहरे को छूती है तो वह हिलता रहता है। काय स्कैनर को बाहर लाने के लिए कुछ तार खींचता है और वे ओलिएंडर की आंखों को स्कैन करते हैं, जो अंततः उन्हें उड़ान प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है। रीफ से लिबरेशन डे के बारे में पूछते हुए काय तुरंत इंजन तैयार करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को फांसी देने से पहले उसके पास अभी भी 76 दिन है। टेरेन ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वह ओलिएंडर को अपने साथ नहीं लाएगा और उसे एहसास होता है कि वह काय को जानती है। ये पता चला है कि जब वह बच्ची थी तो वह उसके पिता के लिए काम करता था। वह बताती है कि जिस आदमी को वह तब जानती थी वह कभी किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। बाहर ओलिएंडर अंततः जाग जाता है और उल्टी कर देता है। काय और टेरेन उसकी जांच करने के लिए बाहर आते हैं और ओलिएंडर चिल्लाना शुरू कर देता है कि हैच उन सभी को कैसे मारने जा रहा है।
फिर वह जमीन से बंदूक उठाता है और काय उसे मुक्का मारने के लिए उसी समय कूदता है जब वह गोली चलाता है। ओलियंडर को पीटने के बाद काय मुड़ता है और पाता है कि टेरेन मर चुका है। गुस्से में आकर उसने ओलियंडर को पीटना शुरू कर दिया। अचानक वह ठिठक गया क्योंकि उसने देखा कि उसे भी गोली मार दी गई है। उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद काय ओबेलिस्क के पास उठता है, पूरी तरह से ठीक लग रहा है। आकाश में उड़ती रहस्यमयी रोशनी को देखने के बाद वह शटल क्षेत्र में वापस जाता है और टेरेन और ओलियंडर के कंकालों को देखकर चौंक जाता है। वह शटल में प्रवेश करता है और पाता है कि इंजन खराब हो रहा है, इसलिए वह रीफ से स्पष्टीकरण मांगता है। पता चला कि वह 34 दिनों से लापता है। इस दौरान इंजन चलता रहा और अंततः जल गया। मुक्ति दिवस आने में 42 दिन बचे हैं। रीफ ने यह भी खुलासा किया कि जब काय चला गया था तो उसने क्षेत्र में ओलियंडर के दिल की धड़कन का पता लगाया, जिसका अर्थ है कि उसे काय की तरह ही पुनर्जीवित किया जा रहा है। उत्सुकतावश वह गुफाओं में जाता है और रेत पर पैरों के निशान देखता है। जब वह आगे बढ़ता है तो उसका हाथ ओबेलिस्क की तरह चमकता है, इसलिए वह वापस जाने का फैसला करता है। अगले कुछ दिनों तक काय दुर्घटनाग्रस्त पॉड्स की खोज करता है और इंजन को ठीक करने के लिए उनके हिस्से लेता है। वह टेरेन का आईडी बैज भी पुनः प्राप्त करता है, लाता है, जो ये पुष्टि करने के लिए स्कैन करता है कि यह वास्तव में ओलियंडर का डीएनए है। इसमें तारीखों का क्रॉस रेफरेंस भी दिया गया है और बताया गया है कि हर बार ओलियंडर या काय की मृत्यु होने पर दहाड़ सुनी जा सकती थी, जिसका कुछ मतलब है उनकी मृत्यु पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए शोक मना रही हो और इसने संभवतः पुनरुद्धार प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया हो। काय को ज्यादा समझ नहीं है क्योंकि वह जीवविज्ञानी नहीं है और यह शब्द सुनकर रीफ को टेरेन का उल्लेख करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब काय एआई को जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता है तो ये शूटिंग की रात की रिकॉर्डिंग चलाता है। ये पता चला कि टेरेन बेहोश थी, मरी नहीं, और काय के मरने के बाद वह भाग निकली। बाद में पाया गया कंकाल काय उसी का था। काय को गुस्सा आता है क्योंकि रीफ ने कभी यह नहीं बताया कि टेरेन 3 साल में जीवित था, इसलिए रीफ को उसे याद दिलाना पड़ा कि वह केवल संकेत मिलने पर ही जानकारी साझा कर सकता है। अब काय का एक नया उद्देश्य है, टेरेन को ढूंढना। वह शटल से हिस्से लेता है और रीफ के लिए एक बॉडी बनाता है ताकि खोज के दौरान वह उसका पीछा कर सके। बहुत भटकने के बाद वे गुफाओं तक पहुंचते हैं और रीफ सुरंगों को स्कैन करने का प्रयास करता है। हालांकि एक मजबूत विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप है जो इसके सिस्टम में गड़बड़ी करता है। वे उस अजीब संकेत का पालन करने का निर्णय लेते हैं और काय को कुछ अजीब सी गंध आने लगती है। चूंकि अंधेरा है, वह रीफ से कोई उजली चीज मांगता है और आई काफी तेज वीडियो चलाता है। काय को आवाज बंद करने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीव छाया से बाहर आता है और हमला करता है। जैसे ही काय हमले से बचता है, इसके बजाय रीफ से निपट लिया जाता है और राक्षस काय के पीछे चला जाता है। यह तेजी से उसकी बाह पर काटता है और काय मौके का फायदा उठाकर अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस क्षण गुफा में वही दहाड़ गूंजती है। काय पीछे की ओर चमक का अनुसरण करता है और आगे अपना मूल शरीर पाता है ओलियंडर को। शुरुआती झटके के बाद उसने दया दिखाते हुए ओलियंडर का चेहरा ढक दिया और उसका दम घोंट दिया। इससे उसका जानवर भी मर जाता है। अब काय को अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बजाय वह अपना कृत्रिम पैर पुनः प्राप्त करता है और रीफ के साथ टेरेन की खोज में वापस चला जाता है। अंततः उन्हें वह स्थान मिल गया जहां रीफ ने आखिरी बार टेरेन के दिल की धड़कन को महसूस किया था और काय उस जमीन पर लॉन्च की गई किसी चीज के बारे में बता सकती है, जिसका मतलब है कि वह भागने में सफल रही। उस पल में रीफ की स्क्रीन फिर से खराब होने लगती है और काय को एहसास होता है कि उसका कृत्रिम पैर इसका कारण बन रहा है। वह अंदर जांच करता है और उसे एक पल्स ग्रेनेड मिलता है, जिसका अर्थ है कि हैच ने उसे गॉन्टलेट के माध्यम से फाइलें भेजने के लिए कहा था क्योंकि उसने उसे लेने का कभी इरादा नहीं किया था। अचानक आकाश में रोशनी जमीन पर गिरनी शुरू हो जाती है और काय उन्हें जांचने के लिए दौड़ता है और उसे पता चलता है कि ये एस्केप पॉड्स हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे 3 साल पहले चले गए थे और वह उन्हें हर दिन आकाश में देखता था। ये रीफ को कुछ वर्गीकृत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। ये चंद्रमा समय विस्तार के लिए एक प्रयोग के तहत है। यहाँ समय तेजी से बीतता है क्योंकि जनरल जल्दी से हथियार और सैनिक बनाने का तरीका चाहते हैं। चंद्रमा पर वर्षों बीत जाते हैं जबकि बाहर केवल मिनट ही बचे हैं। उसी समय काय को एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वह अनुसंधान जांच तैयार कर लेता है। जहाज उतरता है और हैच एक गार्ड के साथ बाहर आता है।
उसे काय के संदेश प्राप्त हुए और उन्हें आने में केवल 20 मिनट लगे, लेकिन काय के लिए इसमें कई साल लग गए। काय को पता चलता है कि यह हैच ही था जिसने एरोहेड और पॉड्स को मार गिराया, क्योंकि वह इस चंद्रमा का उपयोग अपनी सेना के लिए करना चाहता था। वह उसे बताता है कि शटल में सारी जानकारी है, लेकिन हैच जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे बाहर निकाल देता है। जब काय जागता है तो वह शटल में जंजीर से बंधा होता है और उसे पता चलता है कि उनके पास टेरेन भी है। जब हैच ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो काय ने उसे बताया कि उसने अनुसंधान जांच के अंदर सारी जानकारी छिपा दी है। फिर हैच जांच की तलाश में जाता है और एक बार जब उसे वह मिल जाता है जो वह चाहता है, तो वह काय के पैर में ग्रेनेड सक्रिय कर देता है। हालांकि काय को इसकी उम्मीद थी और उसने ग्रेनेड को जांच के अंदर डाल दिया, जो अब फट गया। उस क्षण काय का शरीर चमकने लगता है और वह पूरी तरह से राक्षस रूप में परिवर्तित हो जाता है। गार्ड उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेन उसे रोकने के लिए उससे निपटता है। जैसे ही काय टेरेन के बहुत करीब पहुंच जाता है, रीफ बाहर आता है और उसे बुलाता है। जीव खून से लथपथ होकर बाहर निकलता है और रीफ को नष्ट कर देता है। उसी समय टेरेन बाहर आता है, जिसका अर्थ है कि खून गार्ड का है। मीठे शब्दों के साथ टेरेन प्राणी तक पहुंचता है और उससे कहता है कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है। जानवर पीछे हट जाता है और जल्द ही काय अपने मानव रूप में लौट आता है। वह टेरेन लौटता है और साथ में वे रीफ के लिए शोक मनाते हैं। अचानक एक गंभीर रूप से घायल हैच प्रकट होता है और काय को चाकू मारने से पहले उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। काय अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करके हैच को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए एक प्राणी के अंत को बाहर आने देता है। बाद में दोनों रीफ को फिर से सक्रिय करने में सफल हो जाते हैं और वे हैच के जहाज में भाग जाते हैं। इस बीच हैच के शरीर के पास दहाड़ सुनी जा सकती है।